तो दोस्तों अगेंस्ट द के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा हीरो यूची शाओ फैमिली से भागने की कोशिश कर रहा था, तो रास्ते में उसे कुबड़ा मिल जाता है। तो वो कुबड़ा ना धर के यूची को काफी अच्छी तरीके से पीटने लगता है, लेकिन लैन शुरू आके क्या करते हैं कि यूची को खिसका के लेके चली जाती है हवाओं में। तो कुबड़ा उसका पीछा हवा में भी करता है, और वहां पर जाके जब उन दोनों के बीच लड़ाई होती है ना, तो लैन शुरू को वो लोग नीचे फेंक देते हैं। तो उसके साथ साथ यूची भी नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद ही उन लोगों को मिलते हैं फिनिक्स क्लैन के बच्चे, जो कि उसे अपने गाँव में ले आते हैं। उसके बाद वहाँ पर जाते ही यूची जब ठीक हो जाता है, तो जाही को पता चल जाता है कि वो दोनों वहाँ पर है। तो जाही अब वहाँ पे हमला कर देता है। तो ये एपिसोड हम लोग का खत्म हो गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमें एपिसोड 14 में क्या देखने को मिला। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जाही लेके आ चुका है कुछ मेन इन ब्लैक को, और उसके एन्चेंटमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों से वो टूट नहीं रहा था। तो जाही का दिमाग खिसकता है और वो एक पावरफुल हमला करके उस एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है। उसके बाद सभी लोग अंदर एंटर कर देते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। फिनिक्स क्लैन के लोग क्या करते हैं, काफी देर तक लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द लास्ट वो लोग पिटी जाते हैं उन लोगों से। तभी लैन शुरू हो जाती है सबको बचाने के लिए फुल चौड़ में, लेकिन वो जैसे ही आती है अपनी जो कल्टीवेशन को उसने छुपा के रखी थी गले पे एक बीट के जरिए, उस बीट को तोड़ के सबके सामने रिवील कर देती है। तो सबको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक टाइम के लिए जाहिर भी घबराया था। उसके बाद ही लैन शुरू जैसे एक पावरफुल हमला करती है, तो उसके हाथ के अंदर ना वापस से दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है कि उसकी जो कल्टीवेशन थी वो अपनी नहीं थी, वो उसने कहीं और से एज अ लोन लिया था, जिस वजह से उसका डेप्थ उसको चुकाना पड़ा। तो उसके बाद वो जब कमजोर हो जाती है, तो एक दूसरा आदमी आके उसको हरा देता है। और वो जो मैन इन ब्लैक था वो क्या करता है कि लैन शुरू की छाती के ऊपर पैर रख देता है, साला कमीना कहीं का एक नंबर का। तभी हमारा हीरो यूची की एंट्री होती है वहीं पर, और वो एक एक्सप्लोजिव को इस्तेमाल करके बाकी सब लोगों को बाहर कर देता है। तो फिर वो जो छोटी सी बच्ची थी उसने फिर से एन्चेंटमेंट को रिकवर कर दिया। तभी वहीं पे यूची बोलता है कि ये एन्चेंटमेंट ज़्यादा देर तक उन लोगों को रोक नहीं पाएगा, तो हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद ही यूची सबको इशारा करता है कि हम लोग को ना उस फिनिक्स होली लैंड के अंदर में एंटर कर जाना चाहिए, वहाँ पर हम लोग सेफ रहेंगे। लेकिन फिनिक्स क्लैन का जो जनरल था ना वो मना करने लगता है, कहता है कि इसका ना फैसला सिर्फ लीडर कर सकते हैं। तभी लीडर का बेटा बोलता है कि अभी तो लीडर कोमा में है, तो उनका बेटा तो मैं हूँ, तो अभी मैं जो बोलूँगा वही होगा, और जैसा यूची ने कहा है बिल्कुल वैसा ही किया जाए। तो जनरल भी चुप हो जाता है। उसके बाद सभी के सभी लोग उस होली लैंड के अंदर में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो छोटी सी बच्ची कई सारे रिचुअल्स को करती है, जिसके बाद उन लोगों का दरवाज़ा खुल जाता है, सभी के सभी लोग अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही सभी के सभी लोग अंदर एंटर कर जाते हैं, तो जाहिर पीछे से देख लेता है। तो वो क्या करता है कि 3 आदमियों को भेजता है यूची और वो छोटी सी बच्ची के ऊपर हमला करने के लिए, जो कि लास्ट में बच गए थे। लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची थी एक स्पिरिचुअल पावर्स को क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसके सामने एक फायर वॉल क्रिएट हो जाता है, और वो जो तीनों आदमी थे वो बिल्कुल जल के राख हो जाते हैं। तो जाहिर देख के ये डर जाता है। उसके बाद जाहिर प्लान करता है कि अगर ये लोग अंदर चले गए तो अंदर में खाने पीने के बिना ना वो लोग सभी के सभी लोग मरने लगेंगे, तो बाहर तो उन लोगों को आना ही पड़ेगा, तो इस जगह को घेर लो। उसके बाद जैसे सभी के सभी लोग अंदर एंटर कर चुके थे, तो यूची एक टाइम के लिए सोचना पड़ता है, और लैन शुरू से बोलता है कि आखिर वो काले कपड़े वाले लोग कौन थे, इन्हें तो मैंने कभी भी शाओ फैमिली के अंदर देखा नहीं। तभी वहीं पर लैन शुरू बताती है कि असल में ये ना उसके साइड किक्स है, जो भी गंदे काम कराने पड़ते हैं शाओ ट्राइब को, तो वो लोग इनके जरिए ही कराते हैं। तभी यूची पूछता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे है इनके बारे में। तो लैन शुरू चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती है। उस बात को घुमाते हुए वो कह पड़ती है कि सभी के सभी लोग यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे, खाने पीने के बिना तो सभी के सभी लोग मरने लगेंगे। और उसी समय क्या होता है कि जो फिनिक्स क्लैन के जो लीडर थे वो होश में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ही यूची को सारी असलियत बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब फिनिक्स टिंगशुआन कॉन्टिनेंट पे गिरे तो असल में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और उन 2 जगहों पर 2 ट्रायल्स क्रिएट हुए, जिन वजह से जो भी कल्टिवेटर्स उसके अंदर को ट्रायल्स को पास कर लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो एक थे नॉर्दर्न साइड में, एक थे साउदर्न साइड में। तो साउदर्न साइड के लोगों ने क्या किया कि उसको सरपास करके अपनी जनरेशन को काफ़ी आगे बढ़ा लिया। लेकिन हमारे यहाँ के डिसेंडेंट्स ने क्या किया कि एक गलती कर दी, जिस वजह से फिनिक्स नाराज़ हो गए, और उन्होंने हम लोगों को शाप दे दिया कि हम लोग 10th लेवल ऑफ मिस्टिकिज्म फेज में अटक जाएंगे। तो उसके बाद ही आज तक कोई भी नहीं है जिसने उसे सरपास कर दिया हो। और वो उसके सामने गिर आने लगता है, कहता है कि यूची बस तुम ही बचे हो जो हमें इस कर से छुटकारा दिला सकते हो, प्लीज़ तुम जाओ उस ट्रायल को पास कर दो, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन साथ ही साथ वो उसे धमकी भी देता है, कहता है कि अगर तुम जाओगे वहाँ पर लड़ाई करोगे तो उस ट्रायल के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो यूची बोलता है ठीक है, मैं जाऊँगा, उस ट्रायल को पास करूँगा और आप सभी लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा। ये डायलॉग बोलता नहीं है, वो चुपचाप अंदर एंटर कर रहा था। तो वो एंटर जैसे ही करता है वहाँ पर, तो वहाँ का जो फिनिक्स का जो छोटा मोटा भूत था वो कहता है कि तुम्हें ना बेसिकली 2 टेस्ट को पास करना पड़ेगा, जो कि एक होगा तुम्हारे फिजिकल बॉडी के लिए और दूसरा होगा तुम्हारे हार्ट यानी कि दिल के स्वभाव के लिए। पहले फिजिकल बॉडी की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर छोटे छोटे फिनिक्स हमला करते हैं, जिससे फायर बीट की मदद से यूची काफ़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन उसके बाद ही आता है लावा के अंदर से दूसरा फिनिक्स, जो कि बहुत पावरफुल था। उसके साथ भी उसकी लड़ाई होती है, तो यूची क्या करता है कि अपने तलवार से उसके पंख को काट देता है, और वो वापस से लावा में गिर जाता है। तो यूची को लगता है कि उसने उसे हरा दिया, लेकिन उसके बाद ही वो फिर से रिक्रिएट होकर बाहर आया था, लड़ाई करने लगता है। तभी मॉली बोलती है कि ये ना असल में फ्लेम से बना हुआ है, तो जब तक फ्लेम से तब तक ये खुद की बॉडी को रिक्रिएट करते रहेगा। तो तुम एक काम करो, उसके सर के ऊपर जो माँ के फिनिक्स का उसके ऊपर हमला करो। तो यूची उसके ऊपर हमला करता है और वो फिनिक्स पूरी तरीके से हार जाता है। लेकिन उसके अंदर में एक ग्लेज्ड हार्ट था, जिस वजह से उसकी बॉडी फिर से क्रिएट हो जाती है और वो यूची के ऊपर फिर से हमला कर देता है।
तो इसी हमले के दौरान ये एपिसोड हम लोग का खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।